बेटा कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, मजे कर रहे होंगे। एक बार फिर से आप सभी के अपने प्यारे प्लेटफॉर्म में मस्त तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं। प्रिंस, अमन, आकाश, प्रिंस, विकास, वंशिका, इंद्रजीत, रिया, माथुर, अमन, विशाल, ब्रजेश, सचिन, दीप्ति, रागनी, उमेश, पवन, देवेश, सभी का स्वागत है प्यारे बच्चों। एक बार आप सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सेशन में, जिससे आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। क्या मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच पा रही है? क्या आप सभी लोग मुझको सुन पा रहे हैं? अगर मेरी आवाज़ आप सभी तक पहुंच पा रही है, आप सभी लोग मुझको सुन पा रहे हैं, तो एक बार जल्दी से फटाक से जुड़े, जिससे सेशन को स्टार्ट कर सकें। गंजना, राज, दीपक, रागनी, सभी बच्चों का स्वागत है आज के सेशन में। एक बार डाउट ओपन कर दूं आप सभी के लिए, जिसके बाद इस सेशन को स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है, डाउट ओपन कर रहा हूँ। सैजल, दीपक, विजय। और आज जैसा कि पता है बेटा आप सभी को, हम लोग परिचय चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, हम लोग परिचय पे बात करेंगे। और देखिए डाउट ओपन हो गया सभी का, डाउट ओपन हो गया, सभी लोग चेक करें। चलो बेटा अभी चेक करो, एक बारी डाउट ओपन हो गया। अब मेरी आवाज़ आ रही हो बेटा, ध्यान से सुनिएगा और चैट को थोड़ी देर रोकिएगा, क्योंकि बेटा आज हम लोग नई एक्सरसाइज पे डिस्कस करने वाले हैं। तो एक बारी चैट को क्लोज करके बहुत ध्यान से सुनना सभी लोग, ठीक है? और चैट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए अब। सभी लोग एकदम चैट को क्लोज करिएगा जितना हो सके। उसके बाद चलते बेटा, गणित की बात कर रहे हैं हम लोग। किसकी बात कर रहे हैं? मैथमेटिक्स पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और मैथमेटिक्स पे क्या चर्चा कर रहे हैं, जरा ध्यान से सुनना। इसके आगे अगर हम लोग चर्चा करें सांतत्य तथा अवकलनीयता, प्रश्नावली 5.3 पे चर्चा कर रहे हैं। आज बेटा हम लोग इसका परिचय चर्चा करेंगे। परिचय के साथ साथ बेटा अगर समय रहा तो इसका हल भी देखेंगे। आप चैट नहीं करिएगा, ध्यान से सुनिएगा। जरूरी है सेशन आज का, और अत्यंत जरूरी है। आज का विचार यह है, जिसके पास धैर्य है वो कुछ भी इच्छा करता है प्राप्त कर सकता है। ये फ्रैंकलिन ने कहा था बेटा कि आज के समय में जिसके पास धैर्य है बेटा, नीरज, ठीक है, जिसके पास धैर्य है वह जो कुछ इच्छा करता है प्राप्त कर सकता है। तो अब जरा इसके बारे में मैं चर्चा करूं बेटा, अब धैर्य होना क्यों जरूरी है। गणित के स्टूडेंट के पास तो धैर्य बहुत होना चाहिए। अगर आपके पास धैर्य नहीं, ठीक है वीरेश बेटा एक बारी फिर अभी पिन कर देना, मैं देख लूंगा। अगर आपके पास बेटा धैर्य नहीं है तो आपको बहुत दिक्कत हो जाएगी। युवराज तुम्हारी परेशानी क्या है, मैं उसका आंसर देता हूँ, बताओ। ठीक है, बताओ तुम्हारी क्या परेशानी है। युवराज बताओ क्या प्रॉब्लम। आकाश डॉट डॉट क्या लिख रहे हो तुम बार बार। चलो अब बेटा धैर्य, मैथ्स के स्टूडेंट के पास धैर्य होना क्यों जरूरी है, 2 मिनट सुनना, उसके बाद सेशन को आगे बढ़ाएंगे। हेलो बेटा सिप्रा। अब सबसे जरूरी बात यह है, मैथ्स के स्टूडेंट के पास इसलिए धैर्य होना चाहिए क्योंकि बेटा जब आप एक क्वेश्चन करते हो गलत हो जाता है, उसके बाद आप दोबारा करते हो, उसके बाद आप तीसरी बार करते हो, उसके बाद आप चौथी बार करते हो। बेटा आप युवराज बेटा आपने पहले भी बताया था कि आप केमिस्ट्री क्लास को लेकर परेशान हैं, आपको रिफंड चाहिए, आप हमारी टीम से बात कर लें, ठीक है, टीम से आप बात कर लें। अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात तो मैं आप सभी से चर्चा करूं बेटा कि मैथ्स में एक सवाल गलत होता है तो आप तुरंत बंद करके रख देते हो, है ना। अब जब बंद करके रख देते हो बेटा, वहीं पे मामला सेट हो जाता है, सब खराब हो जाता है। आप 2 बार 3 बार 10 बार 4 बार पढ़ें तब जाके चीजें क्लियर। जैसे दीपक अब कह रहे सर इस चैप्टर में दिक्कत हो रही, इस चैप्टर को तब तक पढ़ो जब तक दिक्कत खत्म ना हो जाए। मैंने हर एक एक्सरसाइज, हर एक क्वेश्चन, हर एक चैप्टर में वो सब बताया है, जिससे खराब से भी खराब स्टूडेंट होगा तो भी उसके डाउट खत्म हो जाएंगे। अब बेटा घोल के पानी में नहीं पिला सकते, लेकिन मैंने सब कुछ कराया है, एक एक बात बताई है। जो डाउट आपके मन में आने वाला भी होता है वो भी मैं बता देता हूं। अगर आपने पढ़ा होगा, मन लगाया होगा, तो कोई डाउट ही नहीं बचा होगा। ठीक है अतुल बेटा, आगे चलते। अब बेटा सबसे पहले हम लोग परिचय देखेंगे और ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे।
सबसे पहले बात पर आए, अगर हम इसके परिचय पर आए बेटा, तो जरा चैट को थोड़ी देर रोकिएगा और उसके बाद आगे चलते हैं। वॉइस देख लो सही आ रही प्रॉपर। अब बेटा यहां पर हम आप सभी से बात करें, एक होता है बेटा इम्प्लीसिटी फंक्शन। क्या नाम है? इम्प्लीसिटी फंक्शन। अब बेटा इम्प्लीसिटी फंक्शन क्या होते हैं बेटा? इनको हिंदी में कहते हैं अस्पष्ट फलन। क्या बोलते हैं बेटा? अस्पष्ट फलन। ऐसे लिखते हैं अस्पष्ट, सही लिखा हुआ है, चेक कर लेना। बात कर रहे हैं बेटा इम्प्लीसिटी फंक्शन की, जिसको हम लोग कहते हैं अस्पष्ट फलन। अब बेटा ध्यान से सुनना, अगर इसको अस्पष्ट फलन कहते हैं तो अब इस क्या है, ये कैसे है, जरा समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, अब यहां पर बेटा मैंने लिखा इम्प्लीसिटी फंक्शन अस्पष्ट फलन, तो अब इस पर चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। बेटा अस्पष्ट फलन क्या होते हैं? जैसे मैं आप सभी से कहूं कि y बराबर साइन एक्स, बेटा ये कैसा फलन है? आप देखते ही कह दोगे सर ये त्रिकोणमितीय फलन है। कैसा फलन है बेटा? त्रिकोणमितीय फलन है। ठीक है, अब इसके बाद बेटा यहां y इक्वल टू क्या हो जाएगा? cos x। अब y इक्वल टू जो cos x लिखा हुआ है बेटा, ये भी क्या है? त्रिकोणमितीय फलन है, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। अब अगर इधर की मैं बात करूं, यहां पर आगे चलूं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, ये कैसा फलन है? क्वाड्रेटिक फलन है। अब इस तरह से आप देख पा रहे हो बेटा, तो हर जगह आपने देखा है, हर जगह आप लोगों ने देखा कि हर फलन का एक अपना नाम है। ठीक है, अगर हर फलन का अपना एक नाम है तो अब आगे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब बेटा कुछ ऐसे फलन होंगे जिनका कोई नाम ही संभव नहीं होगा। जैसे मैं कहूं y बराबर x प्लस साइन 2x, बेटा अब इस फलन को आप क्या नाम दोगे? अब आप इस फलन को क्या नाम दोगे? कोई नाम है इस फलन का? इसको आप त्रिकोणमितीय फलन कहोगे कि आप इसको कौन सा फलन करोगे? कोई जवाब नहीं है। अब जब बेटा ऐसे फलन का कोई भी जवाब हमारे पास संभव नहीं है, तो ऐसे फलन को हम लोग कहते हैं अस्पष्ट फलन। क्या नाम देते हैं इसको बेटा हम लोग? अस्पष्ट फलन, जिसको अंग्रेजी में इम्प्लीसिटी फंक्शन कहते हैं। अब बेटा यहां पर आपसे पूछेगा कि dy बाई dx ज्ञात करो। क्या कहेगा बेटा आपसे? dy बाई, क्या पूछेगा बेटा? आपसे पूछेगा dy बाई dx ज्ञात करो। क्लियर? अगर आप सभी को dy बाई dx ज्ञात करने के लिए बोले तो अब जरा इसको देखते हैं। कौशल कैसे स्पष्ट हो गया ये बताओ, कैसे स्पष्ट हो गया? क्या स्पष्ट है? इस फलन का क्या नाम है कौशल बताओ? इस फलन का क्या नाम होगा? पढ़ाऊं नहीं बेटा, मैं आते ही डाउट ही देखता रहूं तुम लोगों के? पढ़ाऊं नहीं, पढ़ाई लिखाई नहीं करनी अभी बेटा। एक बार तुम कर चुके हो, मैं देख चुका हूं तुम्हारा डाउट। और बेटा दूसरी बात, कितना पढ़ रहे हो वो तुम्हारे कमेंट से दिख रहा है। जब से तुम आए हो सुन नहीं रहे हो क्या पढ़ा रहा हूँ, वही कॉपी पेस्ट लगाए हो। कितना पढ़ने वाले हो, कितना पढ़ते हो, वो दिख रहा है मुझे तुम्हारे चैट से। ठीक है, वो समझ में आ जाता है, चैट से दिख जाता है कौन कितना पढ़ने वाला है, कितना पढ़ने वाला नहीं। चलो आगे चलते हैं। अब बेटा मैंने आप सभी से इम्प्लीसिटी फंक्शन के बारे में कहा, जिसको अस्पष्ट फलन कहते हैं। अस्पष्ट फलन के बारे में बात करूं बेटा, y बराबर x प्लस साइन 2x है बेटा, जिसको हम क्लियरली ये नहीं कह सकते ये त्रिकोणमितीय फलन है। इसको क्लियरली हम ये नहीं कह सकते कि ये कोई पॉलिनोमियल है ना, लीनियर है, कुछ नहीं कह सकते इसको, क्योंकि यहाँ पर बेटा सिंपल सा x भी है, साइन भी है, त्रिकोणमिति भी है, एक जनरल वो वेरिएबल भी है। तो अब बेटा इसको हम क्या कहेंगे? इम्प्लिसिटी फलन, अस्पष्ट फलन, इसका अवकलन। तो x के सापेक्ष अवकलन। जैसे ही बेटा हम x के सापेक्ष अवकलन करने के लिए जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा? dy बाई dx हो जाएगा, बराबर d अपान dx करेंगे बेटा तो यहां पर x प्लस साइन 2x दिया हुआ है। एक बात बताओ बेटा, x का अवकलन क्या हो जाएगा? dy बाई dx इक्वल टू x का अवकलन 1 हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा बेटा? cos 2x,
और 2 का फिर से करेंगे मल्टीप्लाई में। बताओ इजी है कि नहीं बेटा? इसमें कुछ भी नया नहीं है बेटा, वही पुराना है, कुछ भी नया नहीं है, वही पुराना है बेटा। कर ले जाओगे सभी लोग, कोई दिक्कत तो नहीं? सूर्यांश, आज मेरा बर्थडे। सूर्यांश, आपको जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता पिता का नाम रोशन करो, मन लगा के पढ़ाई करो बेटा। बेटा अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे आपके सामने ये क्वेश्चन आ गया, इसका आंसर कैसे दोगे? वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस साइन वाई प्लस 3। आपसे कह रहा है डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करो। सभी लोग बेटा गलत या सही कैसे भी कर पे कॉपी पे इसको अटेम्प्ट करो। सभी लोग बेटा एक बार इसको कॉपी पे ट्राई करो। सभी से कह रहा हूं बेटा सही या गलत उठो और कॉपी पे ट्राई करो। सभी से कह रहा हूं बेटा 40 सेकेंड का समय है, सभी लोग कॉपी में ट्राई करो एक बार। तब तक मैं देख ले रहा हूं कुछ लोगों के डाउट, कैसे डाउट हैं, क्या डाउट है। बहुत देर से चैट चल रहा है। सभी लोग करो। 2 बार काहे करा दोगे हिमेश? 2 बार मैंने बताया तुमसे, 2 बार मैंने तुम्हें करने के लिए कहा? नहीं कहा ना, तो काहे 2 बार करोगे? राजपाल, हेलो सर, गुड इवनिंग। दीपक, सर मुझे एक दिक्कत है इस चैप्टर में, जब भी सवाल जाता हूँ लगा लेता हूँ, सवाल लगा लेता हूँ लेकिन बाद में नहीं लगा पाता हूँ। दीपक बेटा प्रैक्टिस करो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हाथ जोड़ के, प्रैक्टिस करो दीपक बेटा। अगली बात करते आयुष, सर डी वाई बाई डी एक्स क्या है? देखो आयुष से मिल लो, डी वाई बाई डी एक्स क्या है। अब आयुष मैं क्या कहूँ, आज पहली बार लेक्चर ले रहे हो, पहली बार लेक्चर ले रहे हो आयुष? कितनी बार बता चुका हूँ, 1000 बार बता चुका हूँ आयुष बेटा। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है एक्स के सापेक्ष वाई में परिवर्तन। एक्स में हुए छोटे परिवर्तन की वजह से वाई में परिवर्तन क्या हुआ है। चलो सर प्लीज कॉल मी, आई रिक्वेस्ट। ओके बेटा गंगाराम, ठीक ठीक बेटा गंगाराम। इंद्रजीत, गंजना, सर मैं कब से आपसे एक बात का परेशान हूँ फिजिक्स। सॉरी बिटिया, मैं इस पर एक्शन लेता हूँ, रुक जाओ। आकाश बेटा आपका वो डाउट ओपन नहीं हो रहा है, अभी हम आपको कनेक्ट करते हैं। वेरी गुड। अतुल, जो क्वेश्चन नहीं लग पा रहे अतुल बेटा मैं वो कर दे रहा हूं, आप परेशान मत हो बेटा। इसको x के सापेक्ष अवकलन, सभी लोग ध्यान से देखना, x के सापेक्ष अवकलन। बेटा जैसे ही x के सापेक्ष आप अवकलन करने जाओगे ना बेटा, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पर बेटा d अपान डी। ध्यान से सुनना सभी लोग, जिसका हो गया है वो भी, जिसका नहीं हुआ है वो भी ध्यान से देखो बेटा। आप सभी लोग ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर प्लस साइन वाई प्लस 3। फिर डाउट देखता हूं सभी का। बेटा यहां पर वाई स्क्वायर का अवकलन क्या हो जाएगा, जो घात है बेटा गुणे में आ जाएगी, पूरे घात से एक कम हो जाएगा। वाई का फिर से करेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स, समझ में आ गया, बराबर। बेटा यहां एक्स स्क्वायर दिया, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा प्लस साइन वाई, साइन का क्या होता है बेटा कॉस वाई, और वाई का फिर से करेंगे डी वाई बाई डी एक्स। बेटा 3 कांस्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स को इधर ले आओ, ये हो जाएगा 2y डी वाई बाई डी एक्स, ये पूरा इधर आएगा माइनस कॉस वाई, और ये डी वाई बाई डी एक्स। इधर क्या बचेगा 2x, इधर क्या बचेगा 2x। अब जरा ध्यान से देखो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो, ब्रैकेट पे आ जाओ, यहां पर 2y माइनस कॉस वाई, 2y माइनस कॉस वाई, 2y माइनस कॉस वाई इक्वल टू 2x है बेटा। तो इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी, डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x अपान 2y माइनस कॉस वाई। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी, समझ में आ गया? सभी लोग बताओ बेटवा, क्लियर है? हर्षिता, खुशी, अभिषेक, देवेश, अभी, मानस, उत्कर्ष, दीपक, समझ में आ गया सभी को? चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, x के सापेक्ष अवकलन।
अमन सर, मैंने आपको कल एक मैसेज भेजा था कि सर यहाँ पर स्नैप की आईडी दी जा रही है और सर आपने कल मुझे निकाला कि मैं तुम्हें ब्लॉक कर दूंगा। तुम यहाँ पढ़ने आए हो कि नेता बनने आए हो? पढ़ने आए हो ना। हमारा कंप्यूटर महोदय 6 फुट का बैठा है और वो देख रहा है, ठीक है। हाँ, इससे पहले भी तुम ऐसे मैसेज की वजह से अमन ब्लॉक हो चुके हो, ठीक है। इससे पहले भी तुम ब्लॉक हो चुके हो, नज़र में चढ़े हो, ठीक है। यहाँ पर मैंने पहले भी कहा है, जब अभद्र भाषा का कोई प्रयोग करे तो स्क्रीनशॉट लेके मेरे पास भेज दो। बाकी नेता नहीं बनना किसी को। पढ़ने आए हो बेटा, माँ बाप ने पैसे दिए हैं, इस तरह से समय बर्बाद मत करो, ठीक है। इस तरह समय बर्बाद करोगे तो क्या ही पढ़ाई करोगे, ठीक है। हो सकता है मेरी बातें आप में से सबको बुरी लग रही हों, मेरी बातें आपको बुरी लग रही होंगी, लेकिन एक समय बात समझ में आएगा। सुमित सर सही कहते थे, ये जो कर रहे हो ना बेटा, कुछ नहीं बचेगा। कोई किसी को नहीं सुनता बेटा, ये दुनिया बहुत जालिम है। यहाँ पर बेटा अच्छे लोगों की पूजा होती है, ठीक है। अच्छे नंबर लाओगे, स्टेट में रैंक लाओगे तो तुम्हें लोग याद रखेंगे, नहीं लाओगे कोई नहीं याद रखेगा। दुनिया बहुत जालिम है बेटा। अभी नहीं समझ में आ रहा तुम लोगों को, अभी कर लो अपनी मर्जी का। एक समय के बाद जब एहसास होगा तो कुछ नहीं बचेगा। अभी पढ़ लो मन लगा के, लेकिन नहीं, तुम्हें और भी कुछ करने हैं तो कर लो भाई। एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस एक्स प्लस कॉस 2x बराबर 0, ऐसा कुछ लिखा है बेटा। और हमसे कह रहा डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करो, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करो, डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करो। मैं तुम लोगों को डांट के प्यार से हर तरह से समझाता हूँ, जो इनमें से समझ जाएगा अच्छा कर ले जाएगा, माता पिता का नाम रोशन कर ले जाएगा। और अगर नहीं मान सकते हो बेटा तो ठीक है। एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन बेटा अगर मैं x के सापेक्ष अवकलन करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, d अपान डी एक्स ब्रैकेट में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस कॉस 2x बराबर d अपान डी एक्स ऑफ 0। बेटा आप सोचो, जब मैं इसको x y डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहा था, x के सापेक्ष अवकलन कर रहा था, तो अब मेरी बात ध्यान सुनना कौशल बेटा, देख ले रहा हूं। अब बेटा यहां पर एक्स वाई देखो दो जगह, डी अपान डी एक्स ऑफ एक्स वाई का अवकलन कैसे करोगे बेटा, ध्यान से सुनना। एक्स वाई का अवकलन कैसे करोगे बेटा आप लोग, एक्स वाई का अवकलन करते वक्त एक बारी एक्स को रोक के वाई का अवकलन करेंगे, दूसरी बार वाई को रोक के बेटा एक्स का अवकलन करेंगे। समझ गए बेटा, एक बारी बेटा x को रोक के y का अवकलन करेंगे, दूसरी बार y को रोक के बेटा x का करेंगे। समझ गए, अगर इतनी बात समझ गए, प्रोडक्ट रूल यसु बेटा एकदम सही, वेरी गुड। अब बेटा वाई स्क्वायर का पहले घात का करेंगे 2y, फिर y का करेंगे dy बाई डी एक्स। बेटा जी बता दो किसी को कोई दिक्कत? अंकित कुमार जायसवाल बेटा, अतुल चेक किए बेटा उसको। अब बेटा यहां पर cos का क्या होता है, cos का होता है माइनस साइन 2x, ठीक है, और 2 का फिर से करेंगे 2 आ जाएगा, बराबर पे 0 आ जाएगा। अब बेटा हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखो डी वाई बाई डी एक्स है, डी वाई बाई डी एक्स, तो बेटा डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लो बेटा, यहां क्या बचेगा x, और यहां क्या बचेगा बेटा 2y। आप ध्यान से देखो dx अपान डी एक्स 1 हो जाएगा, प्लस y, इसको इधर लेके चले जाओ 2 साइन 2x। बेटा जी ये y इधर चला जाएगा और ये dy बाई डी एक्स ब्रैकेट में x प्लस 2y, ये 2 साइन 2x माइनस y, और ये क्या हो जाएगा, यहां पर बेटा हम लोग dy बाई डी एक्स ले लेंगे, dy बाई डी एक्स बराबर ये क्या हो जाएगा 2 साइन 2x माइनस वाई, डिनोमिनेटर पे x प्लस 2y। यही आंसर आ रहा हो तो स्क्रीनशॉट ले लो बेटा जी, और यहां से कहानी खत्म। बेटा इस पूरी एक्सरसाइज में आप सभी को सिर्फ यही करना है, इसके अलावा जो करना है वो आगे बताता हूं। सचिन समझ में आ गया बेटा, गोविंद आ गया, गोविंद बेटा कर दूंगा,
मिल जाएगा बेटवा। ठीक है बेटा, एक बात आप लोग समझा करो कि मेरे पास और भी बहुत से काम होते हैं बेटा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं मेरे साथ, जिस वजह से लगातार आप सभी के डाउट आप तक नहीं पहुंच पाते हैं। मैक्सिमम बच्चों के पहुंचते हैं, कुछ के पहुंचते हैं, कुछ के नहीं पहुंच पाते, जिसकी वजह से आप अपने मन में किसी तरह की चीज़ ना रखें। आप क्लास को, जब आपके रिप्लाई तुरंत ना मिले, आप एक दो बार क्लास को फिर से देख लो, ठीक है, जिससे कि आपको हेल्प मिलेगी। बाकी अब मैं सब कुछ ही बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। चलो युवराज बेटा, तुम आज़ाद हो, तुम कुछ भी कर सकते हो बेटा, ठीक है। नहीं रहने दो, मत चलने दो, उसको करने दो, करने दो। चलो आगे चलते हैं। समझ गए सभी लोग? इंद्रेश आगे चले, अंकित सबका देख लूंगा। अभी तक बेटा मैंने डाउट जितने के, अब बेटा आपसे बात करूं, एक इनवर्स फंक्शन जानते हो बेटा? इनवर्स, साइन इनवर्स। अब बेटा क्या कहता है, प्रतिलोम फलन का, प्रतिलोम फलन का अवकलज। अच्छा बेटा, आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा, आप लोगों ने क्या पढ़ा होगा बेटा? फार्मूला पढ़ा होगा। कौन कौन से फार्मूले पढ़े होंगे मैं दिखा रहा हूं। आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा होगा डी अपान डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होता है बेटा? 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। पढ़ा है? पढ़ा है सभी लोगों ने? पढ़ा है सर? चलो एक बार पीछे वाला रिपीट कर देता हूं, कुछ बच्चे बार बार कमेंट कर रहे हैं। बेटा यहां पर ये सवाल लिखा हुआ था, dy बाई डी एक्स ज्ञात करना था हमें। हमने x के सापेक्ष अवकलन किया है बेटा। देखो d अपान डी एक्स, ये पूरा हमने लिख दिया, बराबर d अपान डी एक्स 0। बेटा यहाँ पर x और y था, तो एक बारी x को रोक के बेटा y का अवकलन किया है, दूसरी बार y को रोक के बेटा x का अवकलन किया है। फिर बेटा हमने y स्क्वायर का अवकलन किया है, तो y स्क्वायर का अवकलन क्या होता है बेटा? y तो जो पावर है वो गुणे में आ गई, पूरे पावर से एक कम हो गया, फिर y का कर दिया हमने। फिर बेटा cos 2x का किया है, cos 2x का क्या होता है? cos का होता है माइनस साइन, और 2x का किया तो 2 आ गया। ये बेटा हमने इसका किया हुआ है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान से देखो बेटा, d0 का 0 हो गया। जो dy बाई डी एक्स था बेटा, उसको मैंने एक साथ ले लिया, तो यहां x, यहां पे 2y बचा बेटा। अब यहां पर y, इसका अवकलन क्या होता है बेटा? 1, तो y इंटू 1। क्लियर है? ये -2 साइन 2x को इधर भेज दिया, तो ये इधर प्लस में आ गया। अब बेटा यहां ध्यान से देखो, ये जो प्लस का y था इधर भेज दिया, तो -y, और ये x प्लस 2y dy। अब ये गुणे में है तो इधर भाग में चला गया। ये आप देख पा रहे हो, आपका फाइनल आंसर आ गया। बेटा अब मैं आप सभी से बात कर रहा हूं इनवर्स फंक्शन, ये आया कैसे? इसको निकालने का तरीका देखते हैं बेटा, बहुत सिंपल सा है। शशिकांत 2 कैसे आया बेटा? cos 2x था, cos 2x का अवकलन करेंगे बेटा तो माइनस साइन 2x आएगा, 2x का फिर से करेंगे 2 आएगा, वही 2 यहां आगे लिख दिया। अब आगे चलते हैं बेटा, जरा समझने की कोशिश करते हैं इसका आंसर ये आया कैसे। चलो देखते हैं। अब बेटा यहां पर हम लोग सबसे पहले y बराबर साइन इनवर्स x ले लो, ठीक है। यहां मैंने लिखा माना, क्या लिखा बेटा मैंने? माना। माना क्या लिखेंगे बेटा, उसको छोड़ो, यहां पे ध्यान से देखो, y बराबर साइन इनवर्स x लिखा हुआ है बेटा। तो आप एक बात बताओ मुझे, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन y बराबर x? किसी को यहां तक कोई दिक्कत? क्या मैं साइन y बराबर x लिख सकता हूं? पढ़ा है आप लोगों ने इसको? आप लोगों ने पढ़ा है भाई? अगर साइन y इक्वल टू x लिख देता हूं तो ये समीकरण नंबर 1। अगर ये समीकरण नंबर 1 है बेटा, तो अब इसको x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, जैसी बेटा x के सापेक्ष अवकलन कराओगे तो ये क्या हो जाएगा? d अपान डी एक्स ऑफ साइन y बराबर d अपान डी एक्स ऑफ x। बेटा साइन का जो अवकलन हो जाएगा वो हो जाएगा cos y, और y का फिर से करेंगे तो dy बाई डी एक्स बराबर 1। अब आप लोग देख पा रहे हो बेटा, क्या देख पा रहे हो?
आप लोग देख पा रहे हो ये cos y इधर चला जाएगा तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा 1/cos y। अरे यार कहाँ अगर जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/cos y आ गया तो अब आप ध्यान से देखो अब आगे क्या करें। तो बेटा अब दिमाग इसको हम दिमाग समीकरण नंबर 2 का नाम दे दें और समीकरण 1 से समीकरण 1 में पाइथागोरस का प्रयोग पाइथागोरस का प्रयोग करने पर जैसे पाइथागोरस का प्रयोग हमने किया समीकरण नंबर 1 में, ध्यान से देखो ये क्या है बेटा, साइन वाई बराबर एक्स अपान 1 है। देखो ध्यान से, अब यहां पर ध्यान से देखो ये ए, ये बी और ये सी, तो ये एक्स 1 हो जाएगा बेटा। तो पाइथागोरस के प्रमेय के प्रयोग से ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो बेटा आप एक बात बताओ, यहां पर से ए बी क्या आएगा, ए बी बराबर आ जाएगा अंडर रूट, ये बी सी इधर आएगा, ए सी क्या है बेटा 1, 1 का स्क्वायर 1, बी सी क्या है एक्स, एक्स का स्क्वायर एक्स। अगर इतनी सी बात आप लोग समझ गए हो तो ए बी इक्वल टू आ गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा बताओ बेटा अगर ये एंगल वाई है तो कॉस वाई बराबर क्या हो जाएगा, कॉस वाई बराबर आधार बटे कर्ण, आधार आ चुका है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेटा यहां पर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1, ये कॉस वाई का मान है। तो अब अगर मैं आप सभी से कहूं कॉस वाई का मान अगर मैं आप सभी से कहूं कॉस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, कॉस वाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, जैसे ही 2 पे रखूंगा बेटा तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो बेटा यही फार्मूले की प्रूविंग करनी थी क्या हमको, फार्मूले की प्रूविंग हो गई क्या बेटा, देख लो समझ गए, समझ दो। बताओ बेटा x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। युवराज तुम एक विषय से नाराज होके हर विषय में आके ये नहीं लिख सकते हो, ठीक है, बाकी तुम कहीं पे भी चले जाओ मैं क्या ही करूं। तुम केमिस्ट्री का फ्रस्ट्रेशन मैथ में निकाल रहे हो, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है यहाँ तुम्हें क्या मिलेगा। पढ़ लो मैथ, उद्धार हो जाएगा तुम्हारा, उद्धार हो जाएगा मैथ बेटवा। इधर देखो सभी लोग, एक बार और समझा दे रहा हूं, चलो बेटा ये नैन्सी बेटा ये आपको मैं बता रहा हूं ये क्यों आया है, 5 नंबर में आ भी सकता है, इंपॉर्टेंट हो या ना हो बेटा ये इजी है, ठीक है। रुपेश बेटा थोड़ा फोकस कर लो, आ जाएगा, ठीक है। चलो अब बेटा यहां पर दिया हुआ है साइन इनवर्स एक्स का ये फार्मूला आपने पढ़ा है बेटा, ठीक है। अब आप लोगों ने इसका फार्मूला पढ़ा है तो अब जरा ध्यान से देखो, यहां पर ये कह रहा है y बराबर साइन इनवर्स एक्स, y बराबर साइन इनवर्स एक्स, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना बेटा। अब देखो ये जो साइन इनवर्स है इधर आ जाएगा तो ये साइन y बराबर x हो जाएगा, ये y बराबर साइन इनवर्स x है तो ऐसे साइन y इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। अगर ये साइन y इक्वल टू एक्स लिख दें बेटा तो अब हम x के सापेक्ष अवकलन लिखेंगे, x के सापेक्ष क्या करेंगे अवकलन लिखेंगे, जैसे ही x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो d अपान डी एक्स साइन y d अपान डी एक्स एक्स। बेटा जैसे साइन को डिफरेंशिएट कराएंगे तो साइन का होता है cos y। अच्छा बेटा x और y दोनों डिफरेंट है तो y का फिर से कर देंगे, ठीक है, यहां पर x का बेटा 1 हो जाएगा, समझ गए। अगर इतनी बात समझ में आ गई बहुत आराम से समझना ध्यान से। अब बेटा ये cos y बटे में आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर 1 बटे cos y, समीकरण नंबर 2। समीकरण नंबर 2 पर अगर मैं चर्चा करूं बेटा तो समीकरण 1 में पाइथागोरस का प्रयोग, समीकरण 1 कह रहा है साइन y बराबर x, साइन y बराबर x बटे 1,
जैसे ही x बटे 1 लिखा हुआ है बेटा तो साइन क्या होता है बेटा, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब बेटा आप पाइथागोरस जानते हो बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो बेटा ये ए बी आ जाएगा √1 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस वाई की वैल्यू। इसको समीकरण नंबर 2 पे रख दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, ठीक है शिखर बेटा। चलो अब युवराज, आप लोग कह रहे हैं युवराज को ब्लॉक कर दो। युवराज को ब्लॉक इसलिए नहीं कर रहे बेटा, अभी तक उसने अनुशासनहीनता नहीं की है। हम ऐसे बच्चों को ब्लॉक करते हैं जिन्होंने अभी तक अनुशासनहीनता की होगी। उसका पर्सनल फ्रस्ट्रेशन है टीचर से, अगर हमसे वो नाराज़ है तो कुछ भी कह सकता है, पर एक लिमिट में अगर मैं देखता हूँ तो फिर कराता हूँ। ठीक है, आप लोग परेशान ना हो, आप पढ़ाई पे फोकस करें। हो सकता है कि उस बच्चे की केमिस्ट्री कमज़ोर हो जिस वजह से उसको कम समझ में आ रही। बाकी आप सभी लोग परेशान ना हो, अगर ऐसी कोई दिक्कत होती है हम बात करेंगे बैठ के, आप पढ़ाई करो। ठीक है, अभी इधर आ जाओ, जिसको भी अभी अवकलन में दिक्कत हो रही बेटा, अवकलन बेटा आप जब तक अर्जुन शुरू से नहीं पढ़ोगे बेटा नहीं आएगी। मैंने आप सभी से एक बात बहुत क्लियरली करनी है बेटा, कॉस इनवर्स एक्स का शिखर दिखा दे रहा हूं, चलो ध्यान से बेटा, बहुत क्लियरली आप सभी से कह रहा हूं कि अवकलन बेटा हर हाल में आना चाहिए। बेटा एक बात दिमाग में सेट कर लो, आप एक टाइम खाना एक दिन ना खाओगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर आपको अवकलन नहीं आया बेटा, अगर आप लोगों ने अवकलन नहीं पढ़ा ना, तो आप भरोसा कर लो आपका 44 नंबर गड़बड़ हो जाएगा। 44 नंबर इसलिए गड़बड़ हो जाएगा बेटा कि अगर आपको अवकलन नहीं आएगा तो बेटा सीधा सीधा, ध्यान से सुनना, सीधा सीधा बेटा आपका चैप्टर 5 जो अवकलन है ये खराब होगा, छठवां पूरा पूरा खराब हो जाएगा, इसके बाद बेटा नौवां पूरा पूरा खराब हो जाएगा। ये 3 चैप्टर आपके बर्बाद हो जाएंगे। और बेटा कोई गारंटी नहीं है कि आप 7वां 8वां पढ़ पाओ, 7वां और 8वां भी खराब ही होगा, ये मुझे पक्का पता है। इतने में आपके 44 नंबर टाइम फेस हो गए। बेटा पिछला लेक्चर 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, 50 बार पढ़ो, पढ़ो लेकिन, और यहीं पे पढ़ो और कहीं भागो नहीं। अगर आप ऑफलाइन या स्कूल के सहारे बैठे हो बेटा तो जो आ रहा है वो भी भूल जाओगे। अब चलो इसकी प्रूविंग देख लो, एक बारी इसकी भी प्रूविंग देख लो, समझ जाओगे। ठीक है, देखो जिसको नहीं समझ में आया एक बारी आप लोग ट्राई करोगे क्या, एक बारी ट्राई, दूसरी तरह नहीं बता रहे, स्कूल में जैसे गाइड में छपा है वैसे छपवा रहे बेटा। एक बारी आप लोग ट्राई करो जरा 2 मिनट, सही या गलत आप सभी को समझ में आ जाएगा। जो रिपीट कह रहे हैं वो सबसे पहले पेन रख के ट्राई करें, ट्राई करो बेटा आप सभी लोग, सही या गलत, गलत या सही, इसकी तरह बिल्कुल सेम टू सेम बेटा, इसकी तरह सेम टू सेम y बराबर मान लेना बेटा जी, बिल्कुल y बराबर मान के ट्राई करो आप लोग, मैं उम्मीद करता हूं कर लोगे। प्रूविंग क्या एग्जाम में आता है वैष्णवी बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं आया है, 1-2 बार एग्जाम में कभी कभी आ जाता है कि कॉस इनवर्स का मान बताओ। तो बेटा ऐसे हालात में आप अगर 4 नंबर या 3 नंबर का सवाल होगा तो आप डायरेक्ट फार्मूला नहीं लिख सकती बेटा। ठीक है, चलो अब बेटा मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने प्रयास किया होगा, जिसका आ रहा है बेटा वो करे। रुपेश बेटा देखो, तुम रुपेश देखो, वेरी गुड सेजल बेटा, अमित वेरी गुड। अब देखो इसको हमने क्या कहा था, y बराबर कॉस इनवर्स x, मुझे इसका अवकलज ज्ञात करना। ध्यान से सुनना बेटा, सभी से कह रहा हूं, जितने बच्चों को दिक्कत हो रही सभी लोग ध्यान से देखो बेटा। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉस इधर चला जाएगा तो क्या मैं इसको कॉस y बराबर x लिख सकता हूं? सभी लोग बता दो बेटा, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूं और इसको नाम दे दूं समीकरण नंबर 1 का, लिख सकता हूं। जैसे ही बेटा मैं इसको ये लिख सकता हूं बेटा, तो अब x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष बेटा फार्मूला भी याद कर लो, सापेक्ष अवकलन। अब परसों बेटा टेस्ट वाले दिन फार्मूला सुनूंगा, ये जो मुझे कनेक्ट करो, मुझे कनेक्ट कर रहे हो ना, याद रखना बेटा, जिस दिन टेस्ट है उस दिन वॉइस वाले में से पढ़ाऊंगा, फार्मूला सुनूंगा सभी से, याद रखना इस बात को बेटा। d/dx जिसको भी कनेक्ट करूंगा फार्मूला सुनूंगा, और अगर नहीं सुना पाए, नाटक बहाना किए ना, तो सोच लो बेटा और किताब ना खोल लेना। जब हमारे पास वॉइस फीचर है तो हमारे पास ये भी फीचर है, तुम जवाब कहाँ से दे रहे कैसे दे रहे, ठीक है। याद करके आना, किताब के भरोसे ना रहना, पता नहीं कब क्या पूछ लूँ। तो अपनी इज्जत अपने हाथ में है भाई साहब,
चलो, और उसी समय वरना कहूंगा गार्जियन से बात कराओ। बेटा कॉस वाई का क्या होता है, कॉस का होता है बेटा माइनस साइन वाई, वाई का फिर से करेंगे बेटा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा बराबर एक्स का बेटा 1 आ जाएगा। अब जरा ध्यान से देखो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स बराबर आ जाएगा बेटा 1 अपान माइनस साइन वाई। क्लियर है बेटा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? रूपेश और जो बच्चे हैं शिखर, नहीं बेटा शिखर 2 मिनट रुक जाओ, मैं सब बता दूंगा। अंकित बेटा रुक जाओ, अतुल अतुल रुक जाओ बेटा। क्लियर है सभी को? रूपेश कहाँ गया? रूपेश समझ में आया तुम्हें बेटा? कहाँ गया अभी, उसको समझ में आया? कौन कौन था भाई जो जो प्रॉब्लम देख रहे थे? अच्छा, अब बेटा हम लोग कहाँ आएंगे, समीकरण नंबर 1 में। बेटा समीकरण नंबर 1 से, समीकरण नंबर 1 अरे दादा, समीकरण नंबर, अरे समीकरण 1 में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस की प्रमेय क्या है बेटा? ध्यान से देखो, cos y इक्वल टू लिखा है बेटा x बटे 1 लिख सकते। पाइथागोरस की प्रमेय याद है बेटा, ये a है, ये b है, ये c है, ये y है, तो y बराबर आधार बटे कर्ण होता है बेटा। तो पाइथागोरस क्या कहता है बेटा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस हिसाब से बेटा आप देखो ये क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर, ए बी हो जाएगा बेटा x का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। बी सी की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, बी सी बराबर ये इधर आ जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर और स्क्वायर रूट में चला जाएगा। अब बेटा आप बताओ बी सी ये आ गया, बी सी कितना आ गया बेटा हमारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ बेटा साइन वाई, यहाँ पे साइन है तो साइन वाई क्या हो जाएगा बेटा लंब बटे कर्ण, तो अंडर रूट 1। ओ हो देखो बेटा, इसका मान समीकरण 1 में रखने पर, मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, समीकरण 2 पे रखोगे बेटा इसका मान, तो डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा बेटा, डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा -1 बटे अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बेटा जैसे पढ़ा रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ सब पढ़ो, सब सीखो, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सब इंपॉर्टेंट ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है विशाल? फार्मूला भूल जाते हो इसीलिए तो इसको बता दिया बेटा, समझ गए? राहुल बेटा मैं क्या करूं, अब तुम एक एक चीज डिटेल से बता रहा हूं, फिर भी तुम लोग परेशान हो रखे हो, क्या करूं? ठीक है। धनंजय सिंह बेटा, गंगाराम आ गया बेटा, देखो कितना प्यारा बच्चा है। गंगाराम अभी कह रहा था कितना प्यारा बच्चा है सर, थोड़ी मैथ कमजोर है, पर गंगाराम ने ध्यान से पढ़ा, उस बच्चे ने अभी तक एक भी कमेंट नहीं किया था, अभी गंगाराम ने कमेंट किया इस सवाल के बाद कि सर समझ में आ गया। जब आप बेटा इस तरह के कंसंट्रेशन के साथ पढ़ते हो तो आप सबको समझ में आ जाएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, तुम्हें गणित कुछ ना आती हो, तुम मेरी बात बस 5 मिनट ध्यान से सुन लो, अगर वो तुम्हें समझ में ना आ जाए तो मुझे बता देना, ठीक है? अब ध्यान से बैठो तो, माइनस ऊपर क्यों लिखे बेटवा, माइनस चाहे नीचे हो, माइनस चाहे ऊपर हो बेटा, दोनों सेम बात है। समझ में आ गई बात बेटा? चाहे ये माइनस नीचे हो चाहे ये माइनस ऊपर हो, दोनों सेम बात, ठीक है? आगे चलते हैं। ठीक है मानस, वेरी गुड बेटा। अब आप लोग tan का कर लोगे, tan का इंपॉर्टेंट है, d अपान डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स। बेटा आप में से कितने बच्चे कर लेंगे, 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बेटा इस फार्मूले का यूज हम कई बार करेंगे, ठीक है? इस फार्मूले का यूज हम कई दफे करेंगे, घर से करके लाना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है? y बराबर tan इनवर्स x का, सभी लोग करके लाओ, करके लाओगे बेटा। अब मेरी बात एक सुनो, अब जरूरी बात सुनते हैं, ठीक है? आप बेटा सब कर लोगे। अब जरा देखो एग्जाम्पल पे आते हैं और बात करते हैं। नीरज सभी लोग ध्यान से देखो, ये आपका पहला एग्जाम्पल है। देखो कितना नालायक इंसान है, इसने आज एग्जाम्पल नहीं दिया है हमको, ऐसे एग्जाम्पल भर के दे देता है, आज इसने एग्जाम्पल ही नहीं दिया। इतना बेहुदा हमारा
टाइपिस्ट है कि इसको मैं क्या करूं, पा जाऊं तो कूट दूं। चलो बेटा इसका एग्जाम्पल हम लोग उठाते हैं और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। बिल्कुल नहीं कठिन रूपेश बेटा, जब आराम से पढ़ोगे बहुत इजी है, इससे आसान बेटा कोई चैप्टर नहीं है, ठीक है, सबसे इजी है। अब चलो बेटा मैं आप सभी को एग्जाम्पल देख लेता हूँ, अगर मेरे में हो तो एग्जाम्पल। 1 मिनट का ध्यान सुनना बेटा, मैं देख रहा हूँ एनसीईआरटी है मेरे में, हाँ इंग्लिश में है मेरे में, तो चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं। एक सेकेंड, ऐड आ रहा है, केमिस्ट्री गलत पढ़ा है बेटा। युवराज मैंने आपसे कहा है मैं बात करूंगा उनसे, आप ऐसे परेशान होगे बेटा तो कैसे बात बनेगी आप बताओ, है ना। अब मैं उनसे इस तरह से नहीं बात कर सकता ना, या आप इस तरह से, कोई भी अच्छे से ही बात करना है, कोई ध्यान से देखो। मैं तो पहले रिसर्च करूंगा ना, पहले मैं देखूंगा क्या सही है क्या गलत, फिर बात करूंगा ना। इधर सुनो अतुल बेटा, बिल्कुल आप थोड़ी देर रुक जाओ बस। दीपक राठौर, हाँ सर ठीक बेटा। अब मैं देखता हूँ दीपक बेटा, अब बेटा 24 नंबर का सवाल है एग्जाम्पल का, देखो बेटा सभी लोग यहाँ फोकस करो। ए भाई ए मैथ आर्मी, इधर आ जाओ यार भैया, एक तो तुम्हें संभालना बड़ा कठिन काम है, इधर आ जाओ भाई। तुम लोग बंदूक गन वन लेके खड़े रहते हो यार, इधर फोकस कर लो, नहीं 2-4 ठो कभी निपटा दूंगा मैं, सबकी अभी गुंडाई रखी रखी रह जाएगी। किशन राजभर सर टैन को क्या लिखेंगे, टैन को सुमित सर कह दो, मारूंगा चट्ट मचेगा, कहाँ लिखना है टैन को। ठीक है, चलो अब बेटा यहाँ 24 नंबर, बेटा मैं बता रहा हूँ टैन को क्या लिखना है, टैन को बेटा क्या पूछ रहे हो क्या लिखना है। अच्छा टैन का बेटा सेक स्क्वायर होता है, टैन का सेक स्क्वायर होता है, फार्मूला याद कर लो बेटा किशन राजभर, टैन का बेटा सेक स्क्वायर होता है। बेटा यहाँ सबसे पहला सवाल है x माइनस वाई बराबर पाई, इसका मान पूछ रहा है बेटा, इसका मान क्या बताओगे, आगे चलते हैं, क्लियर है। अगर यहां पर बात समझ में आ रही है तो अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसको x के सापेक्ष अवकलन, जैसे ही अवकलन कराओगे बेटा तो ये क्या हो जाएगा, d अपान डी एक्स एक्स माइनस वाई डी अपान डी एक्स पाई। बेटा x का अवकलन क्या हो जाएगा 1, y का हो जाएगा बेटा dy बाई डी एक्स, और बेटा पाई का हो जाएगा 0। बेटा 1 को इधर भेज दो तो ये माइनस dy बाई डी एक्स, और बेटा 1 प्लस है इधर जाएगा तो माइनस 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 प्लस, तो वैल्यू आ गई dy बाई डी एक्स बराबर बेटा जी 1। कोई दिक्कत हो कोई परेशानी हो तो मुझे बता दो, समझ गए बेटा कितना आसान है। आकाश बेटा इधर पढ़ाई पे फोकस करो, चलो आगे चलते हैं। अब बेटा हम लोग बात कर रहे हैं सवाल नंबर 25 की, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, 25 नंबर का सवाल है, एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं। अब 25 नंबर का जो एग्जाम्पल है बेटा जी वो क्या है, 25 नंबर पे अगर आपसे चर्चा करूं तो कह रहा है y प्लस साइन वाई बराबर कॉस एक्स। अब यहां जरा ध्यान से देखो, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, चलो बेटा इसका अवकलन करके देखते हैं क्या होगा। जैसे ही x के सापेक्ष इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, d अपान डी एक्स ब्रैकेट में बेटा y प्लस साइन वाई, कर लोगे सभी लोग, बहुत इजी है बेटा, मुझे तो लग रहा है आप लोग कल एक्सरसाइज भी करके चले आओगे। y का कराओगे तो ये dy बाई डी एक्स हो जाएगा, प्लस साइन का कराओगे तो cos y हो जाएगा, y का फिर से कराओगे तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा, बराबर cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन हो जाएगा। बेटा dy कॉमन ले लो, dy बाई डी एक्स कॉमन ले लिया, यहां पर 1 प्लस कॉस वाई आ गया बराबर माइनस साइन एक्स आ गया। एक बात मुझे बताओ बेटा,
ये डिनोमिनेटर पे चला जाएगा तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, dy बाई डी एक्स की वैल्यू माइनस साइन एक्स बटे में 1 प्लस कॉस वाई आ जाएगी। अगर कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो। समझ गए? बताओ। पाई का 0 होगा बेटा क्योंकि पाई कांस्टेंट है। आदित्य अब मैं तुम्हें कूट दूंगा, ठीक है? पाई का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है? समझ गए? हमारे यहाँ बारिश, ठीक है, हम भीगने आते हैं तुम्हारे साथ। युवराज ठीक है बेटा, ओके बेटा युवराज, अब समझ गए? अच्छा बेटा, दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, हालांकि अब तो टाइम हो गया है, अब हम लोग आगे चलेंगे, इसको यहीं पे कर लेंगे। 10 वाला कर ले जाओगे बेटवा आप लोग? 10 वाला कर ले जाओगे? एक बारी डाउट पे बता दो, एक बार डाउट पे बेटा क्लास को फिर से 2 बार देख लेना, ठीक है? सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, क्लास कम से कम 2 बार ही देख लेना सभी लोग बेटा। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पढ़ाई कर लो बेटा, पढ़ाई के अलावा लाइफ में कुछ भी ज़रूरी नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, मेरी बातें बुरी लगती होंगी, मैं डांटता हूँ तो हो सकता है तुम्हें बुरा लगता हो, मैं तुमसे कहता हूँ हो सकता है तुम्हें बुरा लगता हो, पर बेटा सच्चाई यही है, नहीं पढ़ोगे, नहीं फोकस्ड होगे, कोई किसी का नहीं होता बेटा। धरती में सिवाय माँ बाप के अलावा कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे हारने पे तुम्हें गले लगाए, जो तुम्हारे कमज़ोर पड़ने पे तुम्हारा हाथ पकड़ के कहे नहीं बेटा अभी हम जिंदा हैं, तुम ऐसे कैसे कमज़ोर हो सकते हो। बेटा धरती में 2 ही सत्य हैं, एक माँ एक बाप, इसके अलावा सब असत्य है। उनके लिए पढ़ो बेटा, मन लगा के पढ़ो बेटा, रच के पढ़ो, जितना हो सकता है बेटा उतना पढ़ाई पे फोकस करो। ये वक्त चला जाएगा, दोबारा लौट के नहीं आएगा। 26.5 लाख बच्चा पेपर दे रहा है 12 में, और इस तरह से पढ़ोगे बेटा, यहाँ धरती में पता नहीं कोने कोने में बैठा यूपी में 26.5 लाख बच्चा पढ़ रहा है फोकस करके। कुछ बच्चे तो एकदम कॉन्सेंट्रेट होके पढ़ रहे हैं। यहीं तुम्हारे पास ऐसे बच्चे पढ़ रहे हैं जो कमेंटें नहीं करते, जो चुपचाप फोकस होके पढ़ रहे हैं। ऐसे बच्चे हैं यहाँ पे जो 100 में 100 लेकर आएंगे। तो इन बातों को बेटा थोड़ा समझो और फोकस करो और सीरियस होके पढ़ो बेटा, कुछ नहीं है इन सब चीज़ों में बेटा। अगर आप क्लास को 3 बार देख लोगे सब समझ में आ जाएगा। इंट्रोडक्शन बताता हूँ, परिचय बताता हूँ, चिल्ला चिल्ला के बताता हूँ, आराम आराम पढ़ाता हूँ, तेज नहीं पढ़ाता हूँ। इसीलिए लेक्चर 2-3 बार देखो, कम समझ में आए 2 बार देखो, 3 बार देखो, 5 बार देखो। जब तक बेटा ये आदत अपने में डेवलप नहीं करोगे नहीं होगा। धैर्य जानते हो ना, आज मैंने धैर्य पे बात की है। मैथ्स के स्टूडेंट के अंदर धैर्य बहुत होना चाहिए। एक बार में सवाल नहीं है, दूसरी बार में लगाओ। इसको देखो, ये है आपके लिए 2 मिनट के रिवीजन में बेटा। आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 5.3 का परिचय देखा है बेटा। बिना धैर्य के कुछ भी संभव नहीं है। अगर आपके पास धैर्य नहीं है बेटा तो आप मैथ अच्छी नहीं कर पाओगे। ये गृह कार्य है बेटा, अगली क्लास बेटा हल होगा एक्सरसाइज 5.3 का, ठीक है? अब हम लोग बात करते हैं बेटा, और एक बारी और सभी लोग बता दें चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई। एक दिन वरना याद करोगे कि हाँ कोई सर